नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। क्या है 1932 खतियान, जिसे झारखंड सरकार ने विधानसभा से पारित कराया। आपको बता दूं, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति को अब नियोजन से जोड़ दिया गया है। झारखंड में 1932 या उसके पूर्व की खतियानी पहचान वाले झारखंड वासियों को राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिल पाएगी। 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार ने झारखंड के स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा तय करने वाला विधेयक पारित किया है। सरकार ने सदन की कार्यवाही के दौरान ही यह प्रावधान जोड़ा है कि जो स्थानीय होंगे वे ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के पात्र होंगे। इसके साथ ही विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक को भी पारित कराया गया है। ओबीसी को 27% आरक्षण सहित अन्य वर्गों के कोटे को बढ़ाकर अब आरक्षण की सीमा 77% कर दी गई है। आपको बता दूं कि दोनों विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सामान्य प्रक्रिया के तहत दोनों ही विधेयक राज्यपाल के पास भेजे जाएंगे। विधेयक में ही इसे 9वीं सूची में शामिल करने के बाद इसे लागू करने का प्रावधान जोड़ा गया है। यह केंद्र सरकार को करना है। राज्य सरकार दोनों ही विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार की भूमिका होगी कि राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वे कब तक राष्ट्रपति को भेजें या ना भेजें। राज्यपाल के पास इसकी प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा की बाध्यता नहीं है। झारखंड में पारा शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का ऐलान। आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के मानदेय में एक बार फिर एक मुश्त वृद्धि होने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने झारखंड राज्य सहयोगी सामुदायिक मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए कहा है कि तत्काल में पारा शिक्षकों को इतना मानदेय जरूर मिलेगा कि उनके परिवार का भरण पोषण ठीक से हो सके। प्रतिनिधि मंडल ने सीटेट को जेटेट की तरह मान्यता देने तथा टेट विसंगति दूर करने की मांग की है। तो वहीं इस पर मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण टेट विसंगति हुई है, जिससे शीघ्र दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने अनुकंपा के परिविधान को भी शीघ्र सरल किए जाने की जानकारी देते हुए कहा है कि पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए फाइल बढ़ गई है। प्रतिनिधि मंडल ने वर्तमान नियमावली में सुधार की भी मांग की है, जिस पर मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल ने विनोद बिहारी महतो, विनोद तिवारी तथा सुशील पांडे शामिल थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए आरोप, कहा कि केवल पैसा बनाने में लगी है सरकार। आपको बता दूं कि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, राज्य में विकास कार्य ठप है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का गरीबों और आदिवासियों से कोई नाता नहीं रह गया है। सरकार का पूरा ध्यान केवल रुपये कमाने में लगा हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। शनिवार को राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का आदिवासियों का कल्याण से कोई लेना देना नहीं है और वह केवल पैसे बनाने के इरादे से काम कर रही है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने ये आरोप गिरिडीह जिले के तीसरी ब्लॉक में एक रैली के दौरान लगाए हैं। इस दौरान उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं। बस व ट्रक में टक्कर से 3 यात्रियों की मौत, 12 लोगों की स्थिति नाजुक तो वहीं 35 यात्री जख्मी। आपको बता दूं कि खरसी दाग ओपी क्षेत्र स्थित रिंग रोड ब्रिजफोर्ड स्कूल के समीप तुपुदाना चौक की ओर आने वाले मोड़ पर शनिवार शाम 4 बजे बस में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि तीनों मृतकों का नाम खूंटी निवासी पूर्व सैनिक कोमल भुइयां, जीतू पाहन और एक अन्य है। इसके अलावा 35 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 12 लोगों को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। रविवार को तीनों का शव पोस्टमार्टम होने के बाद स्वजनों के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि भोली यात्री बस खादगाड़ा से प्रतिदिन तपकरा जाती है। ट्रक नामकुम की ओर जा रहा था। बस का चालक काफी तेज गति में था। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। ट्रक में सब्जी लोड था। आपको बता दूं कि तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह ने बताया है कि घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बस पलटने की वजह से सभी यात्री अंदर दब गए थे। आपको बता दूं कि यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बस का शीशा तोड़कर यात्रियों को बस से बाहर निकाला और सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। झारखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हेमंत सरकार। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 से 15 नवंबर को राज्य दौरे के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। आपको बता दूं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार, बिरसा कॉलेज मैदान खूंटी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन खूंटी के उलिहातू और जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार मोहराबादी रांची में होने वाले कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिरसा कॉलेज मैदान खूंटी में महिला सम्मेलन को संबोधित करेगी। उनका महिला स्वयं सहायता समूह से बातचीत का भी कार्यक्रम है। उलिहाती खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि मोहराबादी रांची में होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी।
झारखंड नगर निकाय चुनाव दिसंबर में, चुनाव आयोग की घोषणा शीघ्र। आपको बता दें कि झारखंड निर्वाचन आयोग ने अगले माह दिसंबर में नगर निकाय चुनाव करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इस माह कभी भी घोषणा हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने शनिवार को सभी जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। इस क्रम में उन्होंने सभी उपायुक्त को तैयारी दुरुस्त रखने का तथा नियमों का अध्ययन तथा सावधानी पूर्वक चुनाव संपन्न कराने को तैयार रहने का सुझाव दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे, एडीजी अभियान संजय लाटकर, गृह विभाग के अपर सचिव प्रदीप तिग्गत व अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। 2023 तक एरोसोल प्रदूषण में हो सकती है बढ़ोतरी, दिल फेफड़े की समस्या भी बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि एक स्टडी रिपोर्ट में पाया गया है कि झारखंड में अगले साल तक एरोसोल प्रदूषण में 5% की वृद्धि हो सकती है। इससे अस्थमा, फेफड़े और हृदय संबंधित बीमारियां बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में अगले साल तक एरोसोल, धूल मिट्टी के अलावा कार्बन के छोटे छोटे कण प्रदूषण के 5% की वृद्धि होने की संभावना है। इससे दृश्य AOD के स्तर में गिरावट आ सकती है। परिणाम स्वरूप नागरिकों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। आपको बता दूं कि इस तरह के प्रदूषण से राज्य के अत्यधिक संवेदनशील रेड जोन में पहुंचने की संभावना है। स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जन में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10, समुद्री नमक, सल्फेट, ब्लैक और ऑर्गेनिक कार्बन युक्त उच्च एरोसोल की मात्रा मुख्य योगदान था। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।